Hello students, I hope you all are doing well. Today I am going to discuss the poem number 3 of class book, that is Keeping Quiet, and this very beautiful poem is written by Pablo Neruda. And Pablo Neruda is a poet from a country Chile, and Pablo Neruda won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. इनको नोबेल प्राइज मिला है स्टूडेंट्स फॉर इन द ईयर 1971 फॉर लिटरेचर. एंड इन दिस पोएम, जो हम पोएम आज पढ़ने जा रहे हैं, नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इसमें नेरूडा जो बात कर रहे हैं, जरूरत, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत आत्म निरीक्षण की. इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, मतलब खुद का विश्लेषण करना, खुद को समझना. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि क्रिएटिंग अ फीलिंग, एक समझ उत्पन्न करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, पारस्परिक समझ की, मतलब कि एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड अमंग ह्यूमंस बीइंग, किसके बीच में, ह्यूमंस बीइंग्स, मानवों के बीच में. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द पोएम. पोएम को स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. हम 12 तक काउंट करेंगे. 12 तक यहाँ पर एक नंबर लिया है पैब्लो नेरूडा ने. ये जस्ट टेकन द नंबर, जैसे हम 1 2 3 कोई लेते हैं नंबर जैसे, तो उन्होंने भी एक नंबर लिया है. या फिर वी कैन से दैट कोरिलेट विद द क्लॉक आवर मार्क्स. घड़ी में जैसे 12 होती है ना, 1 2 3 4 12, तो ऐसे भी तो वो ये कह रहे हैं कि 12 तक मार्क को लेने के लिए. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्थिर हो जाएं, मतलब कि सब रुक जाएं, ठहर जाएं. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार के लिए धरती के फलक पर, सरफेस पर एक बार के लिए सब लोग रुक जाएं, ठहर जाएं. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भाषा में बात ना करें, कोई भाषा ना बोलें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाएं. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और ना ही अपने हाथों का ज़्यादा मूवमेंट करें. यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा मूव ना करें, मतलब ज़्यादा रश में ना रहें, ज़्यादा जल्दी में ना रहें. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, जब सब चीज़ स्थिर होगी वो एक अलग ही विलक्षण, एक मोहक क्षण होगा. एक्जॉटिक का मतलब विलक्षण हम कह सकते हैं, मूवमेंट, क्षण. विदाउट रश, वो मूवमेंट कैसा होगा, विदाउट रश, जिसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, ना ही कोई मशीन्स, इट मीन दैट मशीन या यंत्र कोई चलेगा. इट मीन्स दैट कि पॉल्यूशंस नहीं होगा. एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्र से अनोखेपन में, एक अलग सा अनोखापन होगा. सो स्टूडेंट्स, आई कैन से दैट, मैं बता सकता हूँ, जो ये वाला सेकेंड वाला स्टैंजा है, जो है ये वाला, इट वुड बी एन, इसमें आप देखिए कि the day I am recording this video, that is the 24 April 2020, the India is going through a lockdown. इंडिया इस समय लॉकडाउन से गुजर रहा है. तो इस समय हम देख सकते हैं कि कोई भी जो बाहरी काम है, जैसे मूवमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन से, वो सारे रुके हुए हैं. और हम समझ सकते हैं कि सभी लोग घर पे ही हैं, कोई बाहर जा नहीं सकता है, जस्ट फॉर आवर सेफ्टी. तो ये कहीं ना कहीं इस समय जो टुगेदर हैं, सब लोग एक साथ है, एक अलग सा ही बिल्कुल माहौल है, कोई तेज जल्दीबाजी में नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक साथ टुगेदर हैं. तो जो पैब्लो नेरूडा इस पोएम में कह रहे हैं बात, वो हम इस समय एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस पोएम स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी पोएम है स्टूडेंट्स. ये फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. फिशरमैन, मछुआरे, जो कि कोल्ड सी में, कोल्ड सी आर्कटिक और अंटार्कटिक, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो वहाँ का आइसबर्ग्स, मतलब जो आसपास का एरिया होता है, वहाँ का जो समुद्र होता है बहुत ठंडा होता है. तो उधर के एरियाज में, जैसे आइसलैंड, डेनमार्क, वहाँ पे वेल्स की बहुत ज़्यादा शिकार होता है. तो वहाँ पे बता रहे फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन जो है कोल्ड सी के, समुद्र, जो ठंडे समुद्र के आसपास जो शिकार करते हैं, वुड नॉट हार्म्स वेल्स, वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि सब स्थिर है, रुक गया है, ठहर गया है. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और आदमी जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, मतलब कि प्रोसेस होता है समुद्र से नमक निकाल के फिर उसको प्रोसेस करके फिर उसको पैक करके मार्केट में सेल करना. तो वही जो एक आदमी है जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हार्ट्स हैंड, वो भी ठहर के वो अपने एक बार जख्मी हाथों को देखे. मतलब इट मीन्स यहाँ ये पैब्लो नेरूडा दिखा रहे हैं कि आदमी काम में कितना व्यस्त है. मतलब एक तो फर्स्ट 2 लाइन में ये दिखा रहा है कि वो नेचर को हार्म कर रहा है, नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है स्टूडेंट्स. और जो बाकी की जो लास्ट की 2 लाइन है, उसमें दिखा रहा है कि जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो इतना ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गया है कि उसे अपनी परवाह ही नहीं, उसे अपनी फिक्र ही नहीं है स्टूडेंट्स. सो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं. यहाँ पर ग्रीन वॉर्स का स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जितने भी जो ये कर रहे हैं. वॉर्स विद द गैस, जहरीली गैस की जो लड़ाई है, युद्ध है,
मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस, बहुत एक पॉइजनस गैस का इस्तेमाल किया गया था लोगों, सोल्जर्स को या फिर लोगों को किल करने के लिए, कुछ ऐसे। वॉर्स विथ फायर, मिसाइल से, बॉम्ब से, इसकी जो युद्ध है ये जब ये ऐसे युद्ध होंगे तो देयर विल बी अ विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वो जीत ऐसी होगी जिसमें कोई भी नहीं बचेगा। तो यहां पर पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब वो कह रहे हैं कि नए कपड़े पहनकर, क्यों ना नए कपड़े पहनकर, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, क्यों ना अपने भाइयों के साथ चला जाए, कहीं चला जाए, कहाँ, इन द शेड, छांव में, पेड़ों की छांव के नीचे चला जाए और बैठा जाए, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं किया जाए। मतलब यहाँ पे पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि जो नेचर है या फिर एक दूसरे से लड़ाई, रश या फिर प्रॉब्लम्स है, उसको एक बार साइड में किया जाए और सबके साथ यूनिटी, संगठित होकर एक बार चला जाए और कुछ ना किया जाए, बस साथ रहा जाए। What I want should not be confused, ये पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि मैं वो चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। मैं यहाँ पर स्टिलनेस, रुकने की जो बात कह रहा हूँ, इससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो विथ टोटल इनएक्टिविटी। मैं कह रहा हूँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब कुछ काम ही ना किया जाए। लाइफ इज वट इज अबाउट, जिंदगी ऐसे ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं जो स्टिलनेस है, जो ठहराव है, स्थिरता है, मैं इसको डेथ से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। नो ट्रक विथ मतलब उससे जोड़ना, टू ऐड, मतलब ये नहीं चाहते कि उसका मतलब स्टिलनेस का हम ये जोड़ दें कि उससे डेथ से कोई रिलेशन है। यहाँ पर जो पैब्लो नेरुदा वो कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू को रिलेट द स्टिलनेस विद डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, मतलब कि नैरो माइंडेड या फिर सेल्फिश हम कह सकते हैं, मतलब एक चित दिमाग होता है, एक चित मस्तिष्क होता है, मतलब काम में ही लगे रहते हैं, ऐसे नहीं होते तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, मतलब अपनी सेल्फिश होकर अपनी ज़िंदगी को चलाने में, अपनी ज़िंदगी को यापन करने में, अपनी ज़िंदगी कैसे चले, आगे बढ़े, मतलब ही हो जाते हैं, समाज के गलत काम करते, गलत चीज़ें करते हैं। एंड फॉर वंस को डू नथिंग्स, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो एक बार के लिए कुछ ना किया जाए, मतलब अगर नहीं किया जाता है, स्टिलनेस जैसे कह रहे हैं पैब्लो नेरुदा रुकने के लिए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बड़ी चुप्पी, बड़ी शांति, ह्यूज साइलेंस मतलब बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, तो शायद अगर हम चुप हो जाएं, इतने ज़्यादा इधर भाग दौड़ ना करें, इतना ज़्यादा ना सोचें, इतनी लड़ाई, इतना ज़्यादा हार्म ना करें सोसाइटी को, तो शायद उससे ये होगा कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद वो रोके उस सैडनेस को, उस उदासी को, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कौन सी उदासी, नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी अपने आप को ना समझने की, अपने पोटेंशियल को ना समझने की, अपनी इनर गुड क्वालिटीज़ को ना समझने की जो सैडनेस है, जो उदासी कह रहे हैं कि ह्यूमन इतने ज़्यादा रश में, इतना ज़्यादा बिजी है कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ उसके लिए कह रहे हैं एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स, और अपने आप को ना समझ पाने की वजह से अपने आप को खतरे में डाल रहा है विथ डेथ, मौत के साथ। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, इतनी ज़्यादा जेलसी, इतने ज़्यादा इनह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसको जब ह्यूमन इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खतरे में डाल रहा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद हमको यहाँ पर अर्थ ये बता सकता है, अर्थ हमको सिखा सकती है, एज व्हेन, जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कोई चीज़ डेड लगती है, ऐसा लगता है कि मृत हो गई है, एंड लेटर्स प्रूव टू बी अलाइव, शुरू में तो लगता है कि वो डेड है, उसमें जान नहीं है, लेकिन बाद में वो दोबारा से जीवित हो जाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल स्टूडेंट, सीड जो होता है, बीज होता है, जब वो जमीन में नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो वो बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, वो ऐसा लगता है कि वो ऐसी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो फेवरेबल एनवायरनमेंट पाता है, उसको हम जमीन में प्लांट कर देते हैं, उसको जमीन में बो देते हैं, तो अचानक वो एक बीज पेड़ का रूप ले लेता है। ये एक वही बात बता रहे हैं। तो ये इसका मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की, जो पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि अगर हम स्टिल हैं, शांत हैं और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण करने की वजह से हम रुक के एक बार अपने आप को दोबारा जीवित कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या हमारी मिस्टेक्स थी, तो उन मिस्टेक्स से लर्न करके हम अपने आप को दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं यहां से अब चलता हूं।
तो ये एक द पोएम हैज़ एंडेड हियर, यहाँ पोएम खत्म हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत शानदार पोएम है स्टूडेंट्स। और अभी जो हम देख सकते हैं द सिचुएशन थ्रू विच इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, तो ये जो कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा की पोएम है इस समय बहुत एप्ट सूट कर रही है। इस समय सभी लोग अपने साथ अपने घरों में हैं, अपने लोगों के साथ हैं, और कहीं ना कहीं एक सडन स्ट्रेंजनेस एक महसूस हम लोग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर। हम क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प्स अस अचीव। यहाँ पे पोएट अर्ज कर रहे हैं 12 तक गिनने के लिए और स्टिल रहने के लिए। सो इट मे बी अ नंबर 12 तक, या तो नंबर या फिर 12 आवर मार्क इन द क्लॉक पर जो 12 आवर का मार्क रहता है दैट इज। सो जितने भी हमारे वर्ड्स में इलनेस या फिर ट्रबल्स मुसीबतें हैं स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं हमारे रशनेस की वजह से आ रही है, तेजी की वजह से, हरीनेस की वजह से आ रही हैं। सो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि एक बार रुका जाए, एक बार समझा जाए और एक बार शांत होके मतलब चीज़ों को एनालाइज करके इंट्रोस्पेक्ट करके लेट्स मूव फॉर अ डिफरेंट लाइफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल inactivity with the death? No, the poet does not advocates the total inactivity with the death. He is very clear that in the poem he said that it should not be confused with the total inactivity. पोएट ये कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी मीन्स होता है स्टूडेंट्स डेथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं आई शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी से नहीं कह रहे हैं, एंड आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और मैं स्टिलनेस का कोई रिलेशन या कोई रिलेशन नहीं चाहता हूँ डेथ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टिल होने से आदमी मतलब जो कुछ करे ही ना, मैं उससे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ही इज दैट कि स्टिलनेस से रिलेटेड कि हार्मफुल एक्टिविटी से बचा जाए। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम। किस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस उदासी के बारे में, किस सैडनेस के बारे में पोएट बात कर रहे हैं इसमें। सो द मैन सैडनेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग। जो मैन की उदासी होती है, आदमी जो होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, जो उसकी सैडनेस का क्या कारण होता है, उसकी सोच होती है, उसके एक्शंस होते हैं, उसकी जो अपने आप को एनालाइज नहीं करता, अपने मिस्टेक से नहीं सीखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से सैडनेस है। तो इट इज द रीजन। एंड व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज पोएट इन्वोक टू शो दैट कैरेबियन एंड अंडर अपरेंट स्टिलनेस। सो अभी हमने अर्थ वाला एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट, बीज वाला बहुत अच्छा एग्जांपल था। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि द अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि अपरेंट स्टिलनेस का मतलब एक ऐसी स्टिलनेस जो सामने तो लग रहा है कि स्थिर है, कोई काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बढ़िया हो रही हैं। जैसे सीड है, सीड बाहर नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल ऐसा है कि इट इज़ कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के अंदर उसको बो दिया जा रहा है, तो जैसे ही वो बिल्कुल प्लांट में हो जा रहा है, तो दैट्स इज द एवरीथिंग सिम डेट, लेकिन बाद में वो अलाइव एक पेड़ का रूप दे रहा है। तो द अर्थ नेवर, तो ये बता रहे कि अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होता, अर्थ अपना काम कर रहा है, अर्थ अपना रिवॉल्व कर रहा है टाइम पर। अब अर्थ में टाइम पर सनसेट सनराइज हो रहा है, प्लांट्स उग रहे हैं, प्लांट्स अपना जो कहें। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिखाया है स्टिलनेस अपरेंट का, जो यहाँ पर है कि मतलब यहाँ पे पैब्लो नेरूडा जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मतलब अपरेंट स्टिलनेस का मतलब कि सामने तो दिख रहा है कि वो स्टिल है, स्थिर है, लेकिन कब वो चीज़ें चल रही हैं। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पोएम बहुत समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।